व्रत है, सबकी मनोकामना पूरा होती है। और अंत में स्कंद पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यव्रतं त्रिसत्यं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना हे नाथ नारायण वासुदेव हरि। नारायणादिभिर्वितादेवं शशिवर्णं चतुर्भुजं बोले प्रसन्न वदनं सर्वविघ्नोपशान्ताय विजय। ओम नारायणादिभिर्वितादेवं विघ्नोपशान्ताय। दूसरी अध्याय में कहे गुरुदेव सूत की कामना किए और सूत बाद अथन्यामि प्रवक्षामि कृतज्ञेन पुरादि कासिद कासे पुरे रम्भे हरदीपं मनिर्धना द्याभ्यां व्याघ्रो भूत्वा नित्यं ब्राह्मण भूतले दुःखितां ब्राह्मणं दृष्टा भगवान ब्राह्मण प्रिया वृद्ध ब्राह्मण रूपर से प्रापर से दिजमादरत। और नारायण की कृपा थी। सूत जी बोले हे मुनीश्वर, पहले तो इस व्रत को किसने कामना किया था, किसने सुना था और किसने कहा था। और सुंदर रमणीक नगरी थी। देखो यहाँ बता रहे काशीपुर बड़ी सुंदर नगरी है। वहाँ एक विप्र था, हांसी दीपो निर्धना, यानी बहुत निर्धन था, लेकिन डेली भिक्षावृत्ति करे और जब शाम को भोजन लाए ना ठाकुर जी को सामने करके भोग लगाए ठाकुर जी। धीरे धीरे दुखी देख करके ब्राह्मण को भगवान को दया आ गई। अंतर्यामी है वो तो, सर्वव्याप्त है। और जो है और ऐसे देख करके जिस प्रकार से कहा, नारद देखा विकल जयंता लाग दया कोमल चित संता। और उनको उनका हृदय कोमल था, देख करके दया आ गई नारायण को। और ब्राह्मण से पूछे विप्र, वृद्ध ब्राह्मण रूपरक्ष, तुम तो वृद्ध दिखाई देते हो और द्विज माने ब्राह्मण किमर्थं से बहि नित्यम सुध, कहाँ पर घूम रहे हो, भ्रमण कर रहे हो, तुम्हारे मन बिंदु कामना हो कथ्यतम दिशतम बताइए। ब्राह्मण ने कहा गुरुदेव, हम ब्राह्मणों दरिद्रोहम, हमें लोग जो है ब्राह्मण और दरिद्री नाम से जानते हैं। भिक्षावृत्ति का हमारा काम पैमाने निश्चित ब्रह्माने महीन ऊपर जो है हम घूम रहे हैं निश्चित रूप से। यदि गुरुदेव कोई उपाय यदि जानस कृपया कथय प्रभु, यदि कोई उपाय जानते हो तो बताइए, मुझे मांगने से मुक्ति मिल जाए। क्योंकि शरीर धीरे धीरे वृद्धापन की तरफ जा रही है, जर्जर होती चली जा रही, अब कुछ सफलता नहीं। गुरुदेव बहुत प्रणाम किया। सत्यनारायणं विष्णुतीर्थानां फलप्रदा तस्य त्वं पूजनं विप्रा कुरुक्रमे व्रतमुत्तमम्। हे ब्राह्मण देवता, नारायण ने दया किया, जाओ ठाकुर जी की मूर्ति ले आओ, ब्राह्मण को बुलाओ, शपथनी के साथ बैठ करके विधि से पूजा करो। जाओ, तुम्हारे समान कोई ब्राह्मण ही नहीं रहेगा। धनवान, वित्तवान, गृहवान, लक्ष्मीवान सब संपन्न हो जाओ, समस्त दुख से मुक्त हो जाओगे। और ऐसी कामना किया, बस हाथ जोड़ा। अब कुछ योग नहीं मिला तो हाथ जोड़ करके ब्राह्मण देवता ने कहा गुरुदेव, अरे सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। केवल हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया और प्रणाम करने के बाद भावना ले लिया गुरुदेव, बस तस्तम पूजनम गुरुपे। उसके समान तुरंत भगवान प्रसन्न हो गए, वरदान दे दिया। और ब्राह्मण ने सोचा कि गृहवान, वित्तवान, धनवान है कहाँ, लेकिन मायापति की माया कोई जानता नहीं है। साकरी शाम जोध के विप्रो ब्राह्मण ने सोचा कि आज दिन बीतने, रात में बीतने दीजिए, हम प्रातःकाल ठाकुर जी का व्रत लेंगे, पूजा करेंगे और भावना को प्रसन्न करेंगे। जैसे प्रातःकाल लिख रहे हैं, तथा प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिस इद संकल्पम भिक्षात्मक दिजा। यानी संकल्प लिया, कोई पूजा पाठ किया जाता है तो संकल्प लिया जाता है, कुछ जल अक्षत
और जो है द्रव्य के साथ कि हम अपने सपत्नी के साथ नारायण आपका पूजा करिष्याम करिष्ये, यानी कर रहा हूं ब्राह्मण के द्वारा, ऐसे सिद्धि का फल प्राप्त होता है। सत्य सर्व दुखम, धीरे धीरे उसके समस्त दुख द्वंद नष्ट हो गए और सर्व संपत्ति प्राप्ति हो गई। और बता रहे उसके समान कोई ब्राह्मण नहीं रहा, देखो बढ़िया महल बन गया और घर द्वार माता पिता सब भाई बेटे सब जो है बच्चे, कितना आनंद मिल रहा है। कहा जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद कंद भगवान की कामना की। ब्राह्मण ने सोचा बढ़िया घर बन गया और धन में है तो डेली हम दान करेंगे, डेली दान करेंगे और डेली दान करेंगे तब तो धन कम हो जाएगा, लेकिन दान करने से धन कम नहीं। यानी एक महीने में पूर्णमासी, एक महीने में संक्रांत का बदलाव होता है। ठीक, तो होता कि एक पूर्णमासी के दिन हम व्रत लेंगे, चाहे संक्रांति चाहे पूर्णमासी दिन एक दिन व्रत लेंगे, धन कम हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, देखो बता रहे हैं कि धीरे धीरे शक्ति ले लिया और और ऐसी नारद महात्मा की बताए हुए कामना थे। सारे ऋषि, एक दो ऋषि नहीं है, बता रहे हैं 88,000 ऋषि बैठे हुए, 88,000 ऋषि और ऋषि बैठे, तब हाथ जो खड़े हो गए जो तदयो सर्वदुःखं तुमनजस्यं विनश्यत् एवं नारदाय महात्मने। ये तो नारद महात्मा के बताए हुए थे। नारद ब्रह्मपुत्र नारद को प्रणाम किए, क्योंकि करे भाला का ज्ञान केवल नारद को। और मया तत्कर्तम विप्रम कमखाम चारिकाउदात तस्मा दीनम प्रतिज्ञा। बड़ा सुंदर भावना से नारायण का व्रत कर रहे हैं ब्राह्मण देवता। नारायण का व्रत करते इनके साथी था, एक मित्र था लकड़हारा। वो संयोग बस जा रहा था, देख लिया अपने नेत्रों से इनको। अरे बंधु स्वजन सर्वम व्रत कर तुम, अपने भाई बंधु के बीच में जो है ब्राह्मण देवता को व्रत करते हुए देख लिया। और यथमंतरी कारी कार्तिकेता समागतम, देखा प्रणाम किया और वो पूजा पे बैठे थे, उन्होंने संज्ञा दिया, पूजा कर ली। उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं, गृह माजो तुम हमारे घर चले आओ। का तृष्णा पीड़ितात्मा, क्या हमारे शरीर रूप से पीड़ित है। अरे दृष्टा विप्र कृतम गतम मातु कृतम फलम मापनोत प्रभु। कहा नारायण कौन से फल से और किस कारण से मुझे फल की प्राप्ति हो सकती, बता दीजिए। हे मित्र, तुम्हारे ये सब कहाँ से मिला, ये घर महल और बच्चे कहाँ से मिला। कहा जो करें सो हरि करें, हमारे बस की कुछ नहीं, सब नारायण कृपा है, हमारा कुछ नहीं है, सब नारायण कृपा है। जो इच्छा करी है मनमानी, प्रभु प्रसाद कस गुर्रा नहीं। सब भक्त वत्सल ठाकुर जी की कृपा है, हमारे बस की कोई बात नहीं है। हे मित्र सुनो, पानी पर दिजप्राह, कहा हमारी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओ। कहा कृतम फलम मापनोद, ठहरो पूजा पाठ कर ले तो तुमको हम जलपान प्रसाद और भोजन सब देंगे। और ऐसी भावना से कामना कर लिया। और प्रसाद सर्वे धन, अच्छा ही बता दीजिए धन धान ये सब कहाँ से मिला। कहा बता तो दिए, जो करें सो हरि करें। और सत्यनारायणम, सब भगवान ठाकुर जी की कृपा है। और जलम प्रसादम, जल दिया, प्रसाद लिया और अपने नगर की तरफ को चल दिए। और जब नगर की तरफ चले ना, वहां जाकर के वो लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। पहुंचने पर प्रसाद ग्रहण करके और जल पी करके और अपना लकड़ी का गट्ठर जो है लकड़ी बेचने के लिए बाहर की तरफ को चल दी। अरे सत्यनारायणम सर्वे करिष्ये प्रथमोत्तमम,
इस संग नमस्कार करते तुम मस्तके जवान धीरे धीरे बेचने के लिए चला गया। वहां पहुंचा, बहुत धन पाया, धन संग्रहित कर नहीं पाया, जो संग्रहित कर पाया उसे लेके आया, बाकी मार्ग में छोड़ दिया। और वह दिन दूना दूना धन प्रसन्न से क्या लिया, लिख रहे हैं, प्रसन्न हृदय सुपक्कम कदली फलम, मन प्रसन्न हो गया और मन चंचल हो गया। सुंदर पकी हुई केले का फल ली, शक्कर घी दूध गेहूं काटा, धूपम दीपम चनैवेद्यम तांबूलम पूरी फलम फलम वस्त्रम मानते द्रव्य दक्षिणा, कामना की सुंदर कामना की सारी सामग्री ले ली और ला करके ठाकुर जी का पूजा की और समारोह अपने भाई बंधु बिरादरी सबको बुला लिया है। तब प्रभावेण, नारायण के प्रभाव के प्रसाद से बता रहे हैं, धन पुत्र लक्ष्मी सब प्राप्त कर लिया। ये लोके सुखम रूपा, जब तक रहे संसार में सुख को भोग की, अंत में कहां हो गए, सत्यपुर। सत्यपुर का मतलब हो गए सीधे वहां जाकर के अपने भावना को प्रसादित कामना करने लगे। नारायण का दिव्य लोक में दर्शन कर रहे हैं, कितना आनंद की कामना है और सारे सुख प्राप्त कर लिए और कहा कृपा करके चिरकाल सुख भोग करके अंत में भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके लोक को चले गए। अंत में गुरुदेव से प्रणाम किया। सारे ऋषियों ने आगे की प्रसंग देखा और जो है गुरुदेव से प्रणाम किया। गुरुदेव आगे के प्रसंग के बारे में सचेत करिए हमको और प्रणाम करके कहने लगे। इस स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम मूल प्रसंग द्वितीय अध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नः हे नारायण वासुदेव हरि। बोले सत्यनारायण भगवान।